7वां चैप्टर है न वेगान धारणीय अध्याय। टोटल धारणीय में कितने 13। न वेगान धार्य धीमान जातान मूत्र पुरुषो न रेतसो न वातस्य न शरद शब्दोरंच न उद्गारस्य न जम्भाया न वेगान सुत पिपासो न वाष्पस्य न निद्राया निश्वासस्य शर्मेण च। तो ये टोटल 13 हो गए। मूत्र पुरुष रेत अपान वायु सर्दी चौथु उद्गार जंभा छुत पिपासा वाष्प निद्रा और श्वास। श्वास जो श्रमजन्य श्वास है। तो अगर अधोकाय के कितने वेग हैं जो बुद्ध प्रदेश में, वो 4 है। मूत्र पुरुष रेत और अपान वायु। मुख्य प्रदेश के कितने 5। वमन उद्गार जंभा श्रुत पिपासा। नासा से रिलेटेड कौन से हैं? श्वथु और निश्वास। नेत्र से रिलेटेड वाष्प और निद्रा। वाग्भट ने 14 बताए, उद्गार के स्थान प्रकाश बता दिया, और जो अपान वायु वाला है उसको 2 में डिवाइड कर दिया वात वाले में, अधो वायु और ऊर्ध्व वायु। वायु की प्रतिलोम गति और अनुलोम गति। तो पहला है मूत्र वेग निग्रह। इससे कौन कौन से, अगर मूत्र का वेग निग्रह होगा तो कौन कौन से रोग होंगे? बस्ती और मेहन में, मेहन होती है शिशन इंद्रिय, बस्ती और मेहन में शूल, मूत्रकृत शिरोरोजा, वंक्षण में आना और विनाम। वाग्भट ने कहा है अंग भंग, अंग भंग लिखा हुआ है यहाँ पे, अंग अंग भंग। तो विनाम होता है जब बस्ती में दर्द होता है भी शरीर का झुक जाना, विनाम का मतलब होता है झुकना, भी दर्द इतना हो रहा है कि सीधे खड़े नहीं हो पा रहा। इसकी चिकित्सा क्या बताइए? इसमें मेन क्वेश्चन बनता है शिरोरोजा कौन से वेग निग्रह में होती है? तो मूत्र में होती है। चिकित्सा क्या है? स्वेदन अवगाहन अभ्यंग त्रिविध बस्ती। सिर्फ ये पूछते हैं त्रिविध बस्ती कौन से वेग निग्रह की चिकित्सा है? तो मूत्र वेग निग्रह की। और दूसरा इंपॉर्टेंट है अपीड़क घृतपान कौन से वेग निग्रह की चिकित्सा है? तो मूत्र वेग निग्रह की। अपीड़क घृतपान होता है भोजन के पहले भी और भोजन के बाद में भी। दोनों समय घृतपान, भोजन से पहले भी घृतपान करना और भोजन के बाद में भी घृतपान करना। एक हम श्वत्थु में पढ़ेंगे भोजन भोजनोत्तर घृतपान। घृत से रिलेटेड 2 चिकित्सा है ये। मूत्र में दोनों टाइम, भोजन से पहले और भोजन के बाद, उसको बोल दिया अपीड़क घृतपान। अगर आए भोजनोत्तर घृतपान किस में निर्देश है? तो शब्द में। सेकंड है पुरुष। पुरुष का वेग दान करने से प्रकोष्ठ में शूल होगी और वात वर्चो प्रवर्तनम, विवात और मल है उसका प्रवर्तन नहीं होगा। शिरशूल आधमान पिंडी को द्वेष्टन और मांस। सुश्रुत ने कहा है मांस धातुगत ज्वर के लक्षण। तो मेन इसमें इंपॉर्टेंट बनता है पिंडी को उद्वेष्टन। ये पूछते हैं पिंडी को उद्वेष्टन कौन से वेग निग्रह का लक्षण है? तो पुरुष का, जो पैर की पिंडलियां उनमें दर्द होना। तो यहाँ पे सुश्रुत का लिख लो। सुश्रुत ने कहा है मांस धातुगत ज्वर के लक्षण इसमें आते हैं, पुरुष वेग निग्रह में आते हैं। जो मांस धातुगत ज्वर के लक्षण होते हैं वो सेम आते हैं। भी सभी मांस धातु मांसपेशियों में दर्द होना, ये सेम पुरुष वेग निग्रह में है। चिकित्सा क्या है? संहयन अभ्यंग अवगाहनम वर्ती प्रयोग बस्ती और परमार्थी अनुपान। तो इसमें मेन पूछते हैं परमार्थी अनुपान किसकी चिकित्सा? तो पुरुष वेग निग्रह की। परमार्थी अनुपान क्या होते हैं? जो शरीर में जाकर जो दोषों का संगठन है उसको तोड़कर बाहर निकाल दें, जो संचित दोष है उनको बाहर निकाल दें और मल का अनुलोमन कर दें। तो सारंगधर ने 2 द्रव्य बताए परमार्थी, मरीच और वचा। लाल मरीच, लाल मरीच और वचा को परमार्थी अनुपान में काउंट किया है सारंगधर ने, ये आप लिख लो। फिर है शुक्र। का वेग दान करने से कौन से सिम्टम होंगे? मेटर और विष्णु में शूल, मूत्र अवरोध, अंगमर्द और हृदय व्यथा। और वाग्भट ने फिर यहाँ पर बोला अंग भंग। वाग्भट ने 3 जगह पर अंग भंग बोला है, शुदा में, मूत्र में और शुक्र में। अंग भंग होता है भी सभी अंगों में दर्द होना, ऐसे लग रहा है भी अंग रहा ही नहीं, भंग हो गया जैसे, अंग भंग। अगर मूत्र से रिलेटेड है तो मूत्र इंद्रिय का भंग हो गया, जैसे वहां पे इतना दर्द होता है कि अंग का भंग हो गया। इसकी चिकित्सा क्या बताइए? अभ्यंग अवगानम चरना युधा मांस, चरना युधा है मुर्गे का मांस, मदिरा मैथुन और निरूपस्थि।
तो क्वेश्चन बनता है, एक चरणायुधामास का बनता है भी किसमें, किस है, तो शुक्र की एक निरूप बस्ती का बनता है। निरूप बस्ती आमतौर पे पुरी से लगाते हैं, लेकिन ये शुक्र का है। फिर है अधोवायु। अधोवायु के क्या सिम्टम है? विण मूत्र वात संग, वेदना, कलम, आधमान और वात विकार। जो हमने ऊपर पढ़ा पुरुष का, उसमें है वात वर्चो अप्रवर्तनम, लेकिन जो अधोवायु है उसमें मूत्र का भी आ गया। इसमें तीनों का संग हो गया, मल, मूत्र और वात। चिकित्सा क्या है? स्नेहन, स्वेदन, गुदवर्ती, वात, अनुलोमक औषध, अनपान और बस्ती। तो ये सिंपल है, वात अनुलोमक औषध का पूछते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है अधोवायु में। सिर्फ ये क्वेश्चन बनता है वात अनुलोमक औषध का। फिर है सर्दी। सर्दी का अगर हम कोई शरीर में टॉक्सिसिटी है, कुछ जो फॉरेन सब्सटेंस जो शरीर को ठीक नहीं लगा, वो उसको सर्दी के रूप में शरीर बाहर निकाल देगा। अगर हम उसका धारण कर लेंगे तो स्किन डिसीज हो जाएगी और शरीर में इन्फेक्शन हो जाएगी। तो इन्फेक्शन हो जाएगी तो टीएलसी बढ़ गया तो हमें ज्वर हो जाएगा। पांडु के बाद ज्वर है, तो ज्वर किसका सिम्टम है? सर्दी का। ज्वर पूछते होते हैं। ज्वर कैसे याद रखोगे कि अगर हम सर्दी को रोक लिया तो शरीर में इन्फेक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि वो कुछ ऐसा पदार्थ है जो शरीर के लिए हानिकारक है, तो शरीर उसको बाहर निकाले। लेकिन उसको जबरदस्ती अगर हमने रख लिया तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो गया तो ज्वर हो जाएगा। तो पांडु और ज्वर पूछते होते हैं किस में? तो सर्दी में है। सर्दी की चिकित्सा क्या है? भुक्त्वा प्रशदनम, भी कुछ उसको भोजन कराओ और भोजन कराकर तुरंत उसको उल्टी करवा दो। धूम्रपान, लंघन, रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण क्योंकि इसके सिम्टम सारे स्किन डिसीज से रिलेटेड है, तो रक्त मोक्षण, रुक्ष अनुपान, व्यायाम और विरेक। विरेक मतलब वमन विरेचन दोनों ही आ गए इसमें। विरेक से मतलब वमन और विरेचन दोनों। फिर है शब्दों। अगर हम शब्दों का वेग रोक लेंगे, छींक का जो वेग रोक लेंगे तो क्या होगा? मन्यस्दम, शिरशूल, अर्दित, अर्धाव भेदक और इंद्रिय दौर्बल्य। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मास से लेकर MAASI। एम से मन्यस्दम, फिर अर्दित अर्धाव भेदक, एस से शिरशूल और आई से इंद्रिय दौर्बल्य। तो शब्द तो मास से आई तो छींक आ गई, इस तरह कुछ कर सकते हैं आप शब्द तो। फिर इसकी चिकित्सा क्या है? ऊर्ध्व जत्रुगत अभ्यंग। ये पूछते हैं ऊर्ध्व जत्रुगत अभ्यंग कौन से वेग निग्रह चिकित्सा है? तो शब्द की है, क्योंकि जो सारे जो अभ्यंग क्या करता है? वात का शमन करता है। कोई भी तेल से अगर अभ्यंग करेंगे, वात का शमन करेंगे, तो वात के सारे सिम्टम किस में आ रहे हैं? शब्द में आ रहे हैं। नामन्नस्य, वात घन औषध और भोजनोत्तर घृत। भोजनोत्तर घृत और उदर जत्रुगत अभ्यंग का पूछते होते हैं इसमें। तो भोजनोत्तर घृत शब्द की चिकित्सा है, ऊर्ध्व जत्रुगत अभ्यंग शब्द की चिकित्सा है। उसके बाद है उद्गार। उद्गार के क्या सिम्टम है? हिक्का, श्वास, कंपन, हृदय उर्सो विबंध और हृदय और उरय प्रदेश में विबंध। चिकित्सा क्या है? हिक्का तुल्य औषध। ये सिंपल है। उद्गार का जो वेग धारणजन्य रोग है वो मेन है हिक्का, तो इसके ट्रीटमेंट भी क्या है? हिक्का तुल्य औषध करनी है। जो हिक्का रोग में जो हम औषध यूज करते हैं वो भी उद्गार में करनी है। तो इसमें हिक्का रोग की चिकित्सा, हिक्का के समान चिकित्सा कौन से वेग निग्रह में करते हैं? तो उद्गार में। सिर्फ ये क्वेश्चन बनता है। फिर है जंबा। जंबा में क्या लक्षण आएंगे? विनाम। विनाम ऊपर किस में आया था? मूत्र में। तो विनाम का पूछ लेते हैं, विनाम कौन कौन से वेग धारण के लक्षण है? तो विनाम में जंबा और मूत्र का। इसका ट्रीटमेंट क्या है? वात घन औषध। अगर वात अनुलोमक औषध आए तो अपानवायु की चिकित्सा। अगर वात घन औषध किसका ट्रीटमेंट है? तो जंबाजन्य वेग धारण रोग, जंबा वेग निग्रह की चिकित्सा है वात घन औषध। फिर है सुधा। सुधा का अगर वेग धारण कर लेंगे, भूख लगे तो दुर्बलता आ जाएगी, अगर हम टाइम पर खाना नहीं खाएंगे, शरीर का विवरण्य हो जाएगा, अंग मत होना शुरू हो जाएगा, अरुचि और भ्रम। और वाग्भट ने अंग भंग या फिर सिम्टम बताया। अंग भंग पहले भी आया, किस किस में आया है? क्षुधा में, मूत्र में और शुक्र में। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है भी,
आचार्य वाघभट के अनुसार अंग भंग किसका लक्षण नहीं है? तीन ये है और चौथा और हो तो उसकी ओर जाना है। फिर है सुधा की चिकित्सा क्या है? लघु भोजनम। तो क्वेश्चन आता है लघु भोजनम किसकी चिकित्सा है? सुधा की। फिर है पिपासा। पिपासा है तो कंठाशय शोष, बाधिर्य। इसका बाधिर्य पूछते हैं भी, बाधिर्य कौन से वेग दान का लक्षण है? तो पिपासा का है। शर्म शाद हृदय व्यथा। चिकित्सा क्या? शीत उपचार है तर्पण। इसका सिर्फ बाधिर्य का क्वेश्चन आता है कि बाधिर्य कौन से वेग दान का लक्षण है? तो पिपासा का। फिर है वाष्प। वाष्प मतलब अश्रु। अश्रु वेगदान से क्या क्या हो सकते हैं? अक्षी रोग, हृदय रोग। हृदय रोग पूछते थे, हृदय रोग किसके वेगदान से होता है? तो वाष्प। और एक श्रमजन्य श्वास। तो वाष्प और श्वास से निश्वास है, उससे हृदय रोग हो जाता है। चिकित्सा क्या है? मद्यपान। तो मद्यपान पूछते हैं, मद्यपान किसकी चिकित्सा है? तो वाष्प। कि कोई रो रहा है, कोई डिप्रेशन में है, तो उसको मद्यपान करा दिया तो वो रिलैक्स हो गया। तो इस तरह आप याद कर सकते हो। मद्यपान किसकी चिकित्सा है? वाष्प वेग निग्रह की। फिर है निद्रा। निद्रा का वेग दान करने से क्या होता है? जंभा, अंगमर, तंद्रा, अक्षिगोरव और शिरोरोग। चिकित्सा के स्वपन और स्वान। स्वान होता है किसी से हाथ पैर दबा लेना। फिर है श्रम निवास, श्रमजन्य श्वास। तो इसका गोलम पूछ देते हैं, गोलम रोग कौन से वेग निग्रह का लक्षण है? तो श्रमजन्य श्वास का। समूह मूर्छा। चिकित्सा क्या है? वात घन क्रिया। तो वात घन क्रिया तीन में आई है। इसमें वर्ड है वात घन क्रिया, वात घन औसत जंभा में, और वात अनुलोमक है अपान वायु में। ये सारे इसमें से एक आधा क्वेश्चन बन जाता है, मैक्सिमम एक आधा क्वेश्चन जो शायद हमारे पीपीएससी में लास्ट टाइम ये है बधेरिया वाला पेपर सभी निकले, या 2015 पीपीएससी में या फिर 2019 वाले में, 18 वाले में। तो नीचे इन्होंने कंपाइल किए है सारे वेग को कि शिरोरुजा किसमें है? मूत्र वेग निग्रह। शिरोरोग किसमें है? निद्रा वेग निग्रह। शिरशूल किसमें है? पुरुष और श्वथ वेग निग्रह में। हृदय विबंध किसमें है? उद्गार वेग निग्रह में। हृदय रोग वाष्प और निश्वास। हृदय व्यथा शुक्र और पिपासा वेग निग्रह। विनाम मूत्र और जंभा में। अंगमर्द क्षुधा निद्रा और शुक्र में। अक्षय रोग वाष्प वेग निग्रह। मैक्सिमम सिम्टम वो पूछते हैं जो तीन में आए। फोर्थ कोई ऑप्शन और दे देते हैं। तो तीन में यहाँ पर कौन सा है? अंगमर्द है। तो अंगमर्द से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। विनाम का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फिर अकेला मूत्र होगा, चार जंभा नहीं होगा, साथ में तीन और सिम्टम होंगे, तो किस में हो सकता है? तो मूत्र से रिलेटेड, जंभा से रिलेटेड विनाम का क्वेश्चन मैंने आज तक देखा नहीं। मूत्र से रिलेटेड आता है विनाम का। यहाँ पे एक और लिख सकते हो, कंपन किस किस में है? उद्गार और जंभा में। कंपन भी दो में है, उद्गार और जंभा में। आद्यमान भी लिख सकते हो, आद्यमान किस में है? पुरुष और अपान वायु में। एक भ्रम लिख लो, भ्रम किस किस में है? वाष्प और सुधा में। और जो अरुचि है, अरुचि चार में आई है। उद्गार, वाष्प, सर्दी और सुधा। अरुचि चार में आई है, उद्गार, वाष्प, सर्दी और सुधा। फिर है धारणीय वेग। धारणीय वेग पहले हमने पढ़े, अधारणीय वेग। धारणीय वेग होते हैं 13, धारणीय वेग कितने होते हैं? 18। मन के धारणीय वेग 9, वाणी के 5 और शरीर के धारणीय वेग 4। मन के धारणीय वेग 9 कौन से? लोभ, शोक, भय, क्रोध, अभिमान, निर्लजता, ईर्ष्या, अतिराग एवं अविद्या। अविद्या होती है पर द्रव्यों का अपहरण की इच्छा, कि किसी की दूसरे की जो चीज अच्छी लग रही है उसको अपहरण करने की इच्छा, उसको अविद्या कहते हैं, अविद्या। फिर वाणी की धारणीय वेग 5 कौन से? परुष, कठोर वचन, अधिक मात्रा में बोलना, सूचक मतलब चुगली करना, अनर्थ मतलब झूठ बोलना, और अकाल युक्त क्षय, बिना अवसर की बात करना। ये वाणी के धारणीय वेग हैं। ये पांच चीजें हमें किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं बोलना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और बिना अवसर की कोई बात नहीं करनी चाहिए। शरीर के धारणीय वेग 4 क्या है? पर पीड़ा प्रवृत्ति, दूसरों को कष्ट पहुंचाना,
पर स्त्री संभोग, स्थेय मतलब चोरी करना, और हिंसा, ये 4 शरीर के दार्ढ्य वेग हैं। तो टोटल दार्ढ्य वेग हो गए 18। व्यायाम की परिभाषा क्या है? शरीर की कोई भी ऐसी चेष्टा या अचेष्टा जिसमें शरीर के बल की वृद्धि हो और जो मात्रा पूर्वक की जाए, उसको व्यायाम बताया है। दूसरे ने कहा, क्या कहा है? शरीरम आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, कि जिससे शरीर की एक्सरसाइज हो वो व्यायाम है। वाग्भट ने भी सेम सुश्रुत को फॉलो किया है। व्यायाम की मात्रा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चरक ने बताया मात्रा अनुसार, जो ऊपर श्लोक में मात्रा आया तो मात्रा अनुसार। सुश्रुत ने कहा बल अर्थ, आधे बल के जितनी ही व्यायाम करना चाहिए। वाग्भट ने कहा शीतकाल और बसंत में अर्ध शक्ति, अन्य ऋतु में मन भी बिल्कुल हल्का व्यायाम करना है। सिर्फ बसंत और जो शीत ऋतु है उसमें अर्ध शक्ति। फिर है व्यायाम के लाभ। लाभ, लाघवम, शरीर में लघुता आ जाएगी। कर्म सामर्थ्य, कोई भी काम करने में समर्थ हो जाओगे। स्थिर मतलब स्थिरता आ जाएगी। दुख सहिष्णुता, बॉडी में कोई भी पीड़ा या दुख है वो उसको सहन करने की शक्ति आ जाती है। दोष का क्षय हो जाता है। अग्नि की वृद्धि हो जाती है। सेम ही अष्टांग संग्रह ने माना है, लाघव कर्म सामर्थ्य, दीप्त, दीप्तो अग्नि मेद क्षय, मेद का क्षय होता है, अग्नि दीप्त हो जाती है। विभक्त घन घातत्व, जिसका शरीर मेदो वृद्धि ज्यादा मोटा है उसका मेद कट जाती है, मतलब विभक्त हो जाती है। ये अष्टांग संग्रह ने इसके लाभ बताए। फिर व्यायाम के लक्षण क्या है? ये योगेंद्र नाथ सेन का श्लोक है। ये कई बार रेफरेंस पूछ लेते हैं भी, ये व्यायाम का जो लक्षण है किसने बताया? तो योगेंद्र नाथ सेन ने। स्वेद आगमन, जब व्यायाम करते हैं तो स्वेद आना शुरू हो जाता है। श्वास की वृद्धि हो जाती है। गात्राणाम लघुतम, शरीर में लघुता आ जाती है। हृदय अवरोध, हृदय की गति में अवरोध होने लगता है। ये 1 2 3 4 लक्षण बताए हैं। स्वेदागमन, श्वास वृद्धि, गात्राणाम लाघवम, हृदय अवरोध। ये किसने बताए? योगेंद्र नाथ सेन ने। फिर बल अर्ध व्यायाम, जो सुश्रुत ने बताया बल अर्ध व्यायाम करना चाहिए। तो बल अर्ध हमें पता कैसे चलेगा? भी बल अर्ध, भी आधे बल के जितना हमने व्यायाम कर लिए। तो उसने क्या, हृदय स्थित वायु वक्त्रम प्रपत्ति, भी जो हृदय में वायु है वो मुंह से बाहर निकलने लगती है, मतलब सांस फूल जाता है, बस ये याद रखना है। ये अर्ध बल का लक्षण बताया है सुश्रुत ने। डल्लन ने क्या बताया बल अर्ध का लक्षण? कक्षा ललाट नाशाशु हस्तपादेशु प्रस्वेदनम मुख शौच बलार्थ। ये जो कक्ष प्रदेश है, ललाट है, नाश है और हस्त और पाद में स्वेद आना शुरू हो जाता है, और मुख शौच की प्यास लगनी शुरू हो जाती है, मुख मुख का शोषण हो जाता है। तो ये लक्षण डल्लन ने बताया। सुश्रुत ने क्या कहा? हृदय स्थित वायु मुख से आने लगती है। तो ये बल अर्ध के लक्षण है। ये सुश्रुत का पूछते होते हैं भी बल अर्ध का क्या लक्षण है? तो ये हृदय स्थित वायु वक्त्रम प्रपदते। फिर उपद्रव क्या है? अगर हम अति व्यायाम कर लेंगे तो क्या उपद्रव हो सकता है? शर्म, थकावट आ जाएगी, कलम हो जाएगा, क्षय, तृष्णा, रक्त पित्त और तमक, जो तमक श्वास का भेद है वो हो जाएगा। रक्त पित्त, कलम, अत्यधिक अति धूम्रपान के जो उपद्रव थे उसमें भी आया था रक्त पित्त। और काश जोर सर्दी जाए थे, ज्यादा व्यायाम अगर कर लेंगे तो श्रमजन्य जो ज्वर है वो भी हो जाएगा, ज्वर सर्दी जाए थे। फिर सुश्रुत ने एक हल्की एक्सरसाइज बताई, उसको बोला चंक्रमण, भी सीधा वॉकिंग, सिंपल वॉक करनी। तो ये किसके लिए श्रेष्ठ है? ये कृष और दुर्बल व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ है, और इसको लघु व्यायाम क्या है। इसके लाभ क्या है? आयु वर्धक है, बलवर्धक है, मेधा वर्धक है, अग्निवर्धक है, इंद्रिय चैतन्य कारण। अतिमात्रा निषेध, अतिमात्रा का निषेध का है। इसमें कहा है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अति मात्रा में निषेध करना चाहिए। पहला है व्यायाम, हास्य, भी ज्यादा हंसना भी नहीं चाहिए, ज्यादा ऊंचा भी नहीं हंसना चाहिए लगातार। भाष्य, ज्यादा लंबी देर तक उच्च भाषा में भाषण भी नहीं देना चाहिए। अधव, अधव होता है गमन करना, ज्यादा देर तक गमन भी नहीं करना चाहिए। ग्राम्य धर्म, धर्म होता है स्त्री गमन, ज्यादा देर तक सुहास भी नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें जो अति मात्रा में वर्जित बताई है। व्यायाम, हास्य, भाष्य, अधव और ग्राम्य धर्म और प्रजागरण, 6 चीजें बताइए। व्यायाम, हास्य, भाष्य, अधव, ग्राम्य धर्म और प्रजागरण, ये जो 6 चीजें हैं अति मात्रा में निषेध है। अगर ये अति मात्रा में करोगे तो क्या होगा? जैसे सिंह है वो मरे हुए हाथी को खींचने का प्रयास करते हुए खुद मर जाता है, ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिए। तो ये किसके रेफरेंस के लिए है? अति मात्रा में व्यायाम और हास्य और भाष्य, अधव और ग्राम्य धर्म के रेफरेंस में है।
व्यायाम के अयोग्य कौन कौन से हैं? रक्तपित्त रोगी, कृष, शोष, श्वास, काश, पूरा शत रोगी, बालक, वृद्ध और वैवाहिक के भोजन और वैवाहिक के पश्चात। तो कौन कौन से लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए? रक्तपित्त के रोगी को, कृष जो ज्यादा कमजोर है, जो शोष, श्वास, काश, पूरा शत रोगी, बालक, वृद्ध और भोजन और वैवाहिक के पश्चात, और पिपासित और शुद्धित को व्यायाम निषेध है। फिर है पादांशी कर्म। पादांशी कर्म होता है जो हम कोई अपत्य का जो त्याग करते हैं तो उसको स्लोली करना चाहिए, एकदम से त्याग नहीं करना चाहिए। तो इसका क्या क्रम है? पहले दिन अगर आप अपथ्य, पहले आप 100% अपथ्य ले रहे हो तो उसका जो 25% अपथ्य लेना शुरू कर दो और 75% है जो अपथ्य खाते रहो। फिर दूसरे और तीसरे दिन 50-50 कर दो दोनों, 50 पथ्य 50 अपथ्य। फिर चौथे, पांचवें और छठवें दिन 75% पथ्य और 25% अपथ्य, और सातवें दिन टोटल पथ्य। तो टोटल 7 दिन के अंदर हमें पदांशी क्रम में अपथ्य का परित्याग करना चाहिए। फिर है पदांशी क्रम से लाभ। इसका कर्मेण अपचित दोषा, भी जो अपथ्य से जो दोषों का पचन हो चुका है उनका निवारण हो जाएगा और उनका पुनः प्रादुर्भाव नहीं होता। फिर कर्मेणो अपचित गुणा, अर्थात जो गुण पथ्य सेवन के साथ साथ जो गुण उत्पन्न होते हैं उनको कोई हिला नहीं सकता। पदांशी क्रम से जो गुण हमारे शरीर में उपस्थित होंगे, अप्रकंप्य मतलब हिला नहीं सकता कोई भी, मतलब बाद में अगर दोष प्रकोपित होते हैं तो भी नहीं हिला सकता, वो सुस्थिर हो जाते हैं गुण। और जो अपथ्य से कर्मण अपचित दोषा, जो अपथ्य के साथ जो दोष अपचित हुए हैं उनको पदांशी क्रम से उनका निवारण हो जाता है और उनका पुनः प्रादुर्भाव नहीं होता। ये पूरा श्लोक आप बुक में देखोगे, इसका मीनिंग ये है। और कर्मण अपचित गुणा, जो पथ्य आहार के साथ साथ जो गुण शरीर में उपचित हो रहे हैं, अप्रकंप्य, अपकंप्य मतलब उनको हिला नहीं सकता कोई। फिर है शारीरिक प्रकृति। शारीरिक प्रकृति यहाँ पर बताया कि जो वात प्रकृति है उसके विपरीत गुण वाले आहार विहार का सेवन करना चाहिए। कौन सी प्रकृति में किस तरह का आहार विहार करना चाहिए? पित्त प्रकृति के विपरीत गुणों वाला आहार करना चाहिए। कफ प्रकृति है तो कफ के विपरीत वाला गुण वाला आहार विहार करना चाहिए। सम प्रकृति है तो सर्वरस अभ्यास करना चाहिए। फिर बताया सर्वातुरा, भी सदा रोगी कौन रहता है? तो वातलादा सदा आतुरा, वातलादा सदा आतुरा, जो वाती प्रकृति वाला है वो सदा आतुर भी सदा रोगी रहता है। ये कहाँ का रेफरेंस है? चरक सूत्र 7 का। और काश्यप ने लेह अध्याय में बताया वातिका दा सदातुरा। अगर आए वातिका दा सदातुरा किसने कहा तो क से याद रखना, क आए तो काश्यप। वातलाधा सदातुरा चरक है, वातिका दा आतुरा काश्यप है। वातिका दा कौन सी आचार्य का कथन है? ये क्वेश्चन बनता है इसका। फिर है मलाइन। मलाइन जैसे 9 बहिर्मुख स्रोत माने तो वो सेम मलाइन माने। अधो भाग के 2, गुदा मार्ग, मूत्र मार्ग और सिरो भाग के साथ 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासा और 1 मुख। फिर दोषों का निवारण काल कब कब करना चाहिए? तो माधव प्रथम मास्य, माधव का प्रथम मास कौन सा था? मधु। तो मधु में, मधु मतलब बसंत, तो बसंत ऋतु में कफ का निवारण करना चाहिए। फिर है नवश्य प्रथम पुनः, नवश्य का प्रथम मास कौन सा था? नव। नव मतलब श्रावण, तो श्रावण में कौन सा? वात का निवारण करना चाहिए। फिर है सहस्य प्रथम, सहस्य का प्रथम मास कौन सा था? सह। सह सहस्य आया था ना, तो सह मतलब अघान मास, अघान में कौन सा? पित्त का निवारण करना चाहिए विरेचन करके। तो ये आ जाता है कि माध में प्रथम मास से कौन से दोष का निवारण होता है? तो कफ का, क्योंकि ये बसंत ऋतु है, मधुमातो। नवश्य प्रथम पुनः में कौन से दोष का निवारण होता है? नव नवश्य कौन सी है? श्रावण। श्रावण में कौन सा करता है? वात का निवारण करना चाहिए, बस्ती देनी चाहिए। क्योंकि वात का जो प्रकोप है वो वर्षा ऋतु में होता है, संचय कौन सा होता है? ग्रीष्म ऋतु में। वात का संचय ग्रीष्म ऋतु, प्रकोप वर्षा ऋतु, और समन कौन सी ऋतु में होता है? शरद ऋतु में। पित्त का संचय कौन सी ऋतु में होता है? वर्षा ऋतु, प्रकोप शरद ऋतु और शमन हेमंत ऋतु। कफ का संचय कौन सी ऋतु में होता है? हेमंत में, प्रकोप बसंत ऋतु और शमन ग्रीष्म ऋतु। तो जिस जिस ऋतु में प्रकोप होता है उस ऋतु में हमें उसका निवारण करना होता है। तो
बसंत में जो मधु है उसमें कफ का निवारण हो गया। श्रावण जो वर्षा ऋतु है उसमें वात का निवारण हो गया। और अगहन जो सर्दी ऋतु है उसमें पित्त का निवारण हो गया। उसके बाद निज रोग प्रतिषेधक उपाय। रोग जैसे निज और आगंतुक जो होते हैं, निज जो होते हैं शरीर में दोषों के विषम होने पर होते हैं। जो आगंतुक होते हैं वो भारी प्रकोप से, कोई वायु जल देश अग्नि के प्रकोप से जो होते हैं वो आगंतुक रोग होते हैं, किसी चोट के लगने से। तो जो निज रोग प्रतिषेधक उपाय क्या है? हेतु विपरीत भी कोई कारण बन रहा है उसके विपरीत औषध और आहार का सेवन। व्याधि विपरीत, अगर कोई निज रोग हो चुका है तो उस व्याधि के विपरीत। और हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी। निदान और व्याधि दोनों के विपरीत अर्थकारी औषध अनुमान और व्यवहार से साध्य रोगों की चिकित्सा करना चाहिए। और पंचकर्म का कर्मिक प्रयोग करके तदनुसार रसायन वाचकन का प्रयोग करना चाहिए। कि पहले उसकी संबंध चिकित्सा करनी है, हेतु विपरीत व्याधि विपरीत अर्थकारी। उसके बाद उसको पंचकर्म करवाना है। पंचकर्म के बाद जब शरीर का पूरा शोधन हो जाए तो उसको रसायन वाचकन देना है, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करने की, वो रोग दोबारा उसको ना हो। फिर है आगंतुक रोग प्रतिषेध। आगंतुक क्या? प्रज्ञापात का परित्याग, देश काल का ज्ञान, स्वस्थ प्रतिपालन, आत्मोपदेश का ज्ञान, सत्संग, सहचर्य और असत्संग का परित्याग। तो आगंतुक रोगों का प्रतिषेध कैसे कर सकते हैं? प्रज्ञापात का परित्याग। प्रज्ञा होती है बुद्धि, तो बुद्धि का जो अयोग, अतियोग, मिथ्या योग है उसका परित्याग करना। देश काल का ज्ञान करना, उसके हिसाब से विहरण करना देश काल में। स्वस्थ ऋतु का पालन करना, जो जो स्वस्थ ऋतु के दिनचर्या और ऋतुचर्या जो भी पालन है वो करना। और आत्मोपदेश जो समझदार बुजुर्ग लोग कह रहे हैं उसका ज्ञान करना। सत्संग, सहचर्य और असत्संग, असत्संग के परित्याग से आगंतुक रोगों का प्रतिषेध, मतलब उन रोगों से हम बच सकते हैं। आगे दधि सेवन विधि। दधि का बताया भी किस समय दधि का सेवन नहीं करना चाहिए, तो रात्रि में और गर्म करके दधि कभी नहीं खाना चाहिए। और दधि को हमेशा अकेला दधि नहीं खाना चाहिए, उसमें घृत, शर्करा, मुदगी, मधु, आंवले को मिलाकर ही खाना चाहिए। इनको बिना मिलाए कभी नहीं खाना चाहिए। तो रात्रि में नहीं खाना चाहिए, गर्म करके नहीं खाना चाहिए और अकेला दधि नहीं खाना चाहिए। दधि में हमेशा घृत, शर्करा, मधु और मधु और आंवला मिला के ही खाना चाहिए। अन्यथा दधि सेवन के उपद्रव क्या हो सकते हैं? ज्वर हो सकता है, रक्तपित्त, कुष्ठ, विसर्प, पांडु, उगर कामला और भ्रम रोग होने की संभावना रहती है। तो ज्वर, रक्तपित्त, कुष्ठ, विसर्प, स्किन डिसीज, पांडु, सिर्फ और पांडु याद रखना आपने, और एक भ्रम। तो भ्रम जो हम सोच नहीं सकते भी, दधि सेवन के जो सेवन से भ्रम भी हो सकता है, तो पांडु और भ्रम। स्किन डिसीज तो दधि सेवन से मैक्सिमम होती है, जितनी स्किन डिसीज होती है उसमें हम दधि सेवन वर्जित बताते हैं।